मिक्स आकृतियों के क्वेश्चन करेंगे, यानी एक ही सवाल में दो तीन आकृतियों की बात होगी, दो तीन आकृतियों के फॉर्मूले आपको यूज लेने हैं और सवाल करने हैं। उनके आपस के संबंध के सवाल मिलेंगे, आपको रूपांतरण के सवाल मिलेंगे, कुछ भी आपको मिल सकता है। बोर्ड पे मैंने एक बहुत अच्छा सवाल लिखा है, उसे आप देखें और पढ़ें। एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन, एक ही आधार व ऊंचाई। ये जो सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये है, एक ही आधार व ऊंचाई, एक ही सेम आधार ऊंचाई दोनों सेम है पर बने हैं, उनके आयतनों के अनुपात लिखिए। चलिए एक एक की बात करते हैं। शंकु की बात करो आप सबसे पहले। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या मैंने ले ली r। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h। चूंकि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर बोलिए, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, यानी आप इन दोनों को सेम सिचुएशन में मानोगे, यानी कि h इक्वल टू r। तो यहां जो आपकी ऊंचाई है ये भी क्या हो गई r। इस बात को आप ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना। ठीक, ये कौन हुआ? शंकु। शंकु का आयतन लिख दो। शंकु का आयतन याद है ना आपको? शंकु के आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात बताऊं आपको, आप ऐसे लिखना v वॉल्यूम और नीचे c लिख दिया, क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ कोन। कौन कौन? शंकु। चलो आगे बढ़ो। एक अर्धगोला, अर्ध गोले की त्रिज्या वो भी आ रही है क्योंकि सभी की एक ही समान है। अर्धगोले का आयतन लिखो, का आयतन याद है आपको? बोल दो मन में एक बार। अर्धगोले को स्क्वायर बोलते तो vs लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब। ओके, यहां अब आप एक छोटा सा काम करेंगे, उसे देखना ध्यान से, मैं एक साथ बताऊंगा इसलिए अभी देखें। बेलन, बेलन की त्रिज्या आल्सो r, ऊंचाई h, लेकिन जो ऊंचाई h है वो ऑलरेडी हमने किसके बराबर? r के बराबर, तो वो भी सेम हो गई। तो बेलन का आयतन लिखो, बेलन का आयतन, सिलेंडर यानी कि C, सिलेंडर का, तो इसको जैसे CY लिख देना आप, पाई r स्क्वायर h। अब मैं जो आपसे कह रहा था ना वो बात अब गौर करना। आपने बोला r और h समान है, इक्वल है, एक जैसी है, तो आप देखो बेटा जहां h है वहां r है, जहां r है वहां h है, तो आप इसी एक ही फॉर्म में रखो। एक ही फॉर्म में रखने के लिए मैंने क्या चेंजेस करा देखेंगे। 1/3 पाई r स्क्वायर और h की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? r। तो बताओ आपके पास नया फॉर्मूला क्या बनकर आया? 1/3 पाई r क्यूब हो गया। ये ऑलरेडी r की फॉर्म में था, इसको भी r की फॉर्म में बदलो बेटा, पाई r स्क्वायर r, यानी नया रूप इसका भी क्या गया? पाई r क्यूब। अब आपके पास तीनों आकृतियों के ये तीनों फॉर्मूले आयतन के आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है? अनुपात पूछा है आयतनों का, आयतनों का अनुपात, रेशो वॉल्यूम का। तो देखो VC अनुपात VS अनुपात VCY यानी सिलेंडर इज इक्वल टू, तीनों को लिखो, 1/3 पाई r क्यूब अनुपात 2/3 पाई r क्यूब। तीसरा लिखो पाई r क्यूब। देखें आप ध्यान से, जब इस अनुपात को आप सरल रूप में बनाओगे तो सरल करने में क्या? पाई 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 r क्यूब, यानी क्या है आपके पास? VC अनुपात VS अनुपात VCY 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। अब आप तो VC कौन? शंकु का आयतन, VS आपके अर्धगोले का आयतन, VCY बेलन का आयतन, और तीनों आयतनों के अनुपात आपके पास 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1 आया।
लेकिन अनुपात को भिन्नों के रूप में लिखना अच्छा नहीं है, तो आप इसको सरल अनुपात बनाओगे। सरल अनुपात का तरीका आप उधर 5th 6th 7th में पढ़ कर आए हो। तो मैं आंसर लिख रहा हूं आपका VC अनुपात VS अनुपात VCY, VCY दैट इक्वल टू 1 अनुपात 2 अनुपात 3, और यही आपका आंसर है। अब इस तरीके से मैं आपको एक सवाल और बताने वाला हूं, आप इस सवाल को देखें, राइट डाउन कर लें, फिर अगला सवाल अपन करेंगे इसी ही मिक्स आकृतियों का। ओके, अब एक सवाल फिर ले रहे हैं, वही दो आकृतियों के रूपांतरण का है। आप ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी दो आकृतियां सवाल में आ रही हैं। सवाल देखें आप, यदि 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर मोम के एक घनाभ, चलिए पता, एक आकृति तो घनाभ से 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती, सोचो तो मन में, मोमबत्ती क्या होती है? मोमबत्ती ये ना आपके पास, ये मोमबत्ती तो है, ये होती है बेलन। क्या होती है? बेलन। यानी घनाभ और बेलन का रूपांतरण हो रहा है, और जब रूपांतरण होता है तो क्या करते हैं? आयतन, यानी आयतन का सूत्र आपका यहां लगने वाला है। चलो आ जाओ, घनाभ की लंबाई क्या दी है आपको? 11 सेमी। चौड़ाई क्या दी है आपको? 3.5 सेमी। ऊंचाई क्या दी है आपको? 2.5 सेमी। ओके, चलिए, घनाभ का आयतन, इसका आयतन निकाल लें आप, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5। थोड़ी सी पॉइंट वाली कैलकुलेशन है बेटा, रफ में केयरफुली आपको ये कैलकुलेशन करनी है, सावधानी से इस कैलकुलेशन को आप करना रफ के अंदर। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास मान आएगा 96.25 घन सेमी। ये आपके पास इस घनाभ का, एक घनाभ आपको दिया हुआ है, उस घनाभ का आयतन आया है। अब इस घनाभ को पिघला करके मोमबत्ती बनानी, बेलन बनाना है, यानी कि ये जो मोमबत्ती बनेगी, ये जो बेलनाकार आकृति बन रही है, इसका आयतन उस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो देखें आप, घनाभ को पिघलाकर बेलनाकार क्या बनाई? मोमबत्ती बनाई गई है। अतः मोमबत्ती का व्यास आपको दिया है बेटा पहले से, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंट, त्रिज्या रेडियस यानी आर, और वो आपके 1.4 सेमी। शाबाश। चलिए, ऊंचाई, वही तो आपसे पूछिए कि मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात करो, मोमबत्ती की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई यानी h, जो अपने को ज्ञात करनी है। चलिए, मैंने पहले वाली क्लास में भी आपसे बोला था, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डेकोरेशन वाले होते हैं, और वो सवाल की वक़्त बढ़ा देते हैं। प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार? कि मोमबत्ती का आयतन इक्वल घनाभ का आयतन। मोमबत्ती के आयतन का सूत्र बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आपके बेलन वाले सूत्र को लिखना है। घनाभ का आयतन आप निकाल चुके हैं, 96। घनाभ का आयतन आपके पास ये था 96.25। अब आप वैल्यूज पुट अप करो। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर की वैल्यू यू हैव 1.4 स्क्वायर के कारण हमने इसको 1.4, देन मल्टीप्लाई विद h इक्वल टू 96.25। आपको h की वैल्यू निकालनी है, यानी 9625 मल्टीप्लाई 7, 22 भी नीचे, 0.4 नीचे, 1.4 नीचे, और ये जो पॉइंट वाली कैलकुलेशन जब आप रफ कॉपी में जाकर के हल करोगे बेटा, तो ये आपको मिलकर के आएगा 1
5 यानी 15.62 सेंटीमीटर लंबाई है ना, तो सेंटीमीटर में। और ये आपका आंसर है। मोमबत्ती की ऊंचाई यानी लंबाई, लंबाई बोला तो लंबाई लिखो आप। लंबाई कितनी आई? 15.62 सेंटीमीटर। मैं आपको मिक्स आकृति वाले 2 सवाल बता चुका। ऐसे कुछ सवाल मैं आपको देता हूं, उन्हें आप करेंगे। ओके, थैंक यू।